कोचिंग संस्थान से किसी का सिलेक्शन नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी से भी सेलेक्ट होते हैं। सेल्फ स्टडी का इतिहास का पहला सबसे श्रेष्ठ और आज तक का और आगे के लिए भी हमेशा श्रेष्ठ एग्जाम्पल जो है वो एकलव्य है। कोचिंग सफलता का मानदंड नहीं है, कोचिंग एक माध्यम है। मानना यही है कि मैं खुद पढ़ूंगा तो सेलेक्ट होगा। आपका जो पैसा है आपके पिताजी की खरी कमाई का पैसा है। कई बार जो है वो सेल्फ स्टडी के समय ये दिक्कत हो जाती है कि अपन ऐसी चीजों में सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं जिनके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि कोचिंग संस्थान से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति का सिलेक्शन होता है उसकी खुद की वजह से, खुद की तैयारी से। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टडी से भी सेलेक्ट होते हैं। और ये आज से नहीं, ये सदियों से ये परंपरा रही है। महाभारत में आपने एकलव्य का उदाहरण सुना होगा, तो वो एक एग्जाम्पल था कि कौरवों और पांडवों के पास तो पैसे थे, राज परिवार से थे, इसलिए वो कोचिंग कर सकते थे, तो उन्होंने तो की कोचिंग। और एकलव्य जो है उसके पास न तो पैसे थे न ऐसे परिवार से था कि वो कोचिंग ज्वाइन कर सके, और उसने की सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी का इतिहास का पहला सबसे श्रेष्ठ और आज तक का और आगे के लिए भी हमेशा श्रेष्ठ एग्जाम्पल जो है वो एकलव्य है। और फिर उसने सेल्फ स्टडी से भी इतनी धनुर्विद्या सीख ली कि उसने अर्जुन को ही पछाड़ दिया, कोचिंग वालों को और पीछे छोड़ दिया। तो ये बात हमेशा आप अपने दिमाग में कि कोचिंग सफलता का मानदंड नहीं है। कोचिंग से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है खुद के पढ़ने से। ये एक अलग बात है कि सिलेक्ट होने के बाद हम हमारे टॉपर्स को भी कहते हैं कि प्लीज थोड़ा सा हमारा नाम भी ले ताकि हमारी भी काम चल जाए। ठीक है, वो कहते हैं लेकिन मानने का नहीं। मानना यही है कि मैं खुद पढ़ूंगा तो सेलेक्ट होऊंगा। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो ये पूरा भरोसा रखें कि सिलेक्शन आदमी की खुद के पढ़ने से होता है। कोचिंग एक माध्यम होता है, चीजों को थोड़ी आसान बना दी जाती है, छोटी सी हेल्प हो जाती है। अदरवाइज कोचिंग इतना महत्वपूर्ण, क्योंकि आपका जो पैसा है आपके पिताजी की खरी कमाई का पैसा है। और मुझे पता है कि अब बहुत सारे हमारे यहाँ जो आते हैं स्टूडेंट, उसमें ज्यादातर तो डोनेशन देने वाले होते हैं, पढ़ने वाले तो कम ही होते हैं। और हम उनके आभारी हैं जो हमें इतनी बड़ी फीस भी देते हैं और उसके बाद पढ़ाई नहीं भी करते हैं, फिर भी फीस देते हैं, और उनकी वजह से हमारे पास पैसे आ जाते हैं। तो इसलिए आपको ये तय करना है कि आप अगर स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का कोर्स खरीदते हैं तो क्या आप डोनर तो नहीं है, कहीं सिर्फ डोनेशन देने तो नहीं आ रहे हैं। जिम की जिस तरह से मेंबरशिप लेते हैं लोग, हमें पक्का भरोसा है कि आप में से ज्यादातर लोग जो है वैसे ही ऑनलाइन कोर्स ये खरीदेंगे और देखेंगे। तो इसलिए प्लीज पहले ये तय कर लें कि आप पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप में वो काबिलियत है या नहीं, तो और उसके बाद फैसला लें। और उसके बाद भी कि आप जो पैसे दे रहे हैं उस पैसे के एक एक पाई को वसूल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो प्लीज इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये पैसे इन्वेस्ट करने से पहले जो है वो आप अच्छे से समझें, आप अपनी क्षमताओं को, और ये देखें कि आप इसका सदुपयोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और नहीं तो जिन लोगों को फाइनेंशियली दिक्कत है वो उनके लिए पहले ही कहा कि वो सेल्फ स्टडी से भी बन सकते हैं, कोचिंग इतनी जरूरी नहीं है। पर फिर भी कोचिंग का थोड़ा सा फायदा होता है। बहुत पहले मैंने कोई, आपने भी पढ़ी होगी, वैसे तो बहुत फेमस कहानी है कि विवेकानंद जी एक साधु के पास गए, कहीं गए थे तो एक साधु आया और उसने चुनौती दी विवेकानंद जी को कि मैं वो कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते। विवेकानंद जी ने कहा क्या नहीं कर सकता, तो जो भी करेगा मैं भी कर लूंगा, इंसान तू भी है मैं भी, तो कि मैं पानी के ऊपर चल के दिखा सकता हूँ। और वो साधु ने पानी के ऊपर चल के दिखाया, नदी के ऊपर, और कहा कि 20 साल तपस्या करके मैंने ये सिद्धि हासिल की है। विवेकानंद जी ने कहा कि ये सिंपल है, पानी के ऊपर मैं भी चल सकता हूँ, तो कि चल के दिखा। विवेकानंद जी नाव वाले को 50 रुपए दिए और कहा कि ले चला दे पानी के ऊपर। साधु ने कहा नहीं ये तो चीटिंग है, नाव में नहीं वैसे चल के दिखाओ। तो विवेकानंद जी ने कहा कि बेवकूफ, जो काम 50 रुपए से हो सकता है उसके लिए तूने 20 साल क्यों खराब किया। ठीक है, तो कई बार जो है वो सेल्फ स्टडी के समय ये दिक्कत हो जाती है कि अपन ऐसी चीजों में सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं और ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं जिनके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है।
और जो चीज़ बहुत आसानी से हो सकती है। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट बस ये हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर आप खुद सक्षम हैं, सही कर सकते हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है।